बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8 एक्सरसाइज 20 और क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ एंड मेजर एंगल ए ओ डी प्लस मेजर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 210 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ डी। ठीक है, हमें उन्होंने दो स्ट्रेट लाइंस दे दी हैं ए एंड बी जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पे, एंड मेजर एंगल ए ओ डी जो है वो बराबर है मेजर एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू है 210। तो हमने ए ओ सी और ए ओ डी फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले आ जाते हैं गिवन पर। तो गिवन जो हमें बुक में दिया हुआ है वहीं से ले लेंगे। अब गिवन है हमारे पास टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ एंड मेजर एंगल ए ओ डी प्लस मेजर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 210। तो यही चीज़ जो है वो हम लिख लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गिवन में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड बी सी, ए बी एंड सी डी है, सॉरी यहाँ पे जो है वो सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ एंड मेजर एंगल ए ओ डी प्लस मेजर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 210 डिग्री। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी फिगर बना लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो है वो फिगर बना ली है। अब देखिए वो जहाँ पे वो कह रहे थे ए ओ डी प्लस बी ओ सी, ठीक है, ए ओ डी प्लस बी ओ सी, इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो है वो 210 आना चाहिए। उसके बाद जो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे बुक में हमें दिया गया है, वो कह रहे हैं फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी। ठीक है, हमने जो है वो ए ओ सी एंड ए ओ डी, ए ओ सी एंड ए ओ डी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और साथ में ए ओ डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आ जाते हैं वर्किंग की तरफ। अब देखें यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल ए ओ सी सॉरी ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो यहाँ पे हम रीज़न भी लिख लेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आप देखें यहाँ पे फिगर में जाते हैं ए ओ डी और हमारे पास जो है वो बी ओ सी, ये दोनों एंगल जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट हैं। तो वो हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 210। ठीक है, यही चीज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है। एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हम क्या आ जाएगा 210। तो अब दोनों जो है वो इक्वल हैं, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये दोनों एंगल्स मिलकर जो है वो हमारे पास 2 हो जाएंगे और ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके जो है वो डिवाइड आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसको कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 0 लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 105। तो एंगल ए ओ डी जो है वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो उसके बाद अब जैसे हमें पता है हम हमारे पास फिगर में चले जाते हैं एंगल ए ओ डी प्लस डी ओ बी, ठीक है, या बी ओ डी, दोनों जो है वो हमारे पास 180 के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें पता है ये हमारे पास क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे रीज़न भी दे देंगे, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं।
ठीक है। अब AOD जो है वो हमें पता है 105 है, तो पीछे जो है वो हमारे पास BOD रह जाता है, तो BOD को फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास AOD की जगह AOD की वैल्यू लिख देंगे 105 प्लस हमारे पास एंगल, आप DO भी लिख सकते हैं, BOD भी लिख सकते हैं, इजिकल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें AOD और AOC पूछा है, ठीक है। तो ये 105 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जो है वो क्या हो जाएगा माइनस, BOD इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। अब एंगल BOD जो है वो हमारे पास क्या आ गया 75 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें जो है हमने ऊपर एंगल AOD फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। हमने क्वेश्चन में भी AOD और AOC फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल BOD इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्वेश्चन में देखें हमने AOD और AOC फाइंड आउट करना था, AOD हमारे पास 105 आ गया है, अब हम पीछे रह गया AOC। अब BOD हमारे पास 75 डिग्री है, अब हम देखें BOD इज इक्वल टू है AOC, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, ठीक है। यहाँ पे हम रीज़न लिख लेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख ली। अब देखिए हमारे पास एंगल जो है वो BOD इज इक्वल टू 75 है, तो हमारे पास एंगल AOC भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 डिग्री, यही हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। हमने जो है अब ये लिख लेंगे, आप 100 लिख दें, 100 एंगल AOD इज इक्वल टू 105 डिग्री प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 75 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने गिवन लिखेंगे, गिवन लिखने के बाद जो है जो हमने फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे, उसके बाद जो है वो हम अपनी वर्किंग करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहे हैं PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट O, measure angle POS is equal to 4/5, measure angle POR, calculate the measure of angle QOR and QOS। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन था वो यहाँ पे लिख लेंगे PQ एंड PRS इंटरसेक्ट्स एट O एंड मेजर एंगल POS इज इक्वल टू 4/5 मेजर एंगल POR, ठीक है। हम यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमने एक छोटी सी फिगर ड्रा कर लिया है, PQ एंड RS इंटरसेक्ट एच अदर एंड OS। अब POS जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू है 4/5 POR। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं वर्किंग की, तो गिवन हमने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद जो फाइंड आउट हमने करना है मेजर एंगल QOR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड मेजर एंगल QOS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। QOR एंड QOS ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब उसकी तरफ अब सबसे पहले आ जाते हैं वर्किंग की तरफ, तो एंगल POS प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमारे पास POS प्लस POR ये दोनों साइड जो है वो 180 आएगा, और इसकी रीज़न भी हम लिख लेंगे क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हम यहाँ पे लिख भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे हमें पता है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बट एंगल POS इज इक्वल टू 4/5 POR, ठीक है, जो कि हमें पता है वो हम जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमारे पास क्या था गिवन, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लिखेंगे 4/5 एंगल POR प्लस जो है वो हमारे पास एंगल POR इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है।
तो ये हमारे पास पीछे रह जाएगा इसका और इसका। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा नीचे। तो ये 4 एंगल POR प्लस जो है वो हमारे पास 5 एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब ये दोनों जो है यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। ये 5 और 4 मिलकर क्या हो जाएंगे 9 एंगल POR ओवर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180। अब 5 इधर डिवाइडर है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इधर मल्टीप्लाई उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एंगल POR इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9। ठीक है, आप इसको कट करेंगे 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, साथ में 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई 5। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू हमारे पास एंगल POR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी उम्मीद करती हूँ। अब देखें एंगल POR हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है एंगल POS। तो एंगल POS इज इक्वल टू हमें पता है एंगल 4/5 एंगल POR। ठीक है, तो एंगल POS हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 4/5 और इसकी जगह जो है वो हम एंगल की वैल्यू लिख लेंगे 100 डिग्री जो अभी हमने ऊपर फाइंड आउट की है। ठीक है, अब ये कट जाएगा 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 को जो है वो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंगल POS इज इक्वल टू जो है 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। ठीक है, एंगल POS हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। जो हमने सॉल्व करना था, जो हमने फाइंड आउट करना था, वो था हमारा एंगल QOR एंड QOS। तो चलिए अब QOR और QS की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एंगल QOS। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल POR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ये 100 डिग्री। ठीक है, अब देखें हमें पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। अब POS इज इक्वल टू QOS इज इक्वल टू POR। तो देखें QOS इज इक्वल टू हमारे पास POR, ये वाली साइड इसके बराबर है क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो यहाँ पे हम आगे इसकी रीज़न लिख लेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम जो है वो QOR। तो एंगल QOR इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एंगल POS। ठीक है, अब हमारे पास एंगल POS 80 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 80 डिग्री। ये भी हमारे पास क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे सामने हम लिख लेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखिए हमने QOS और QOR जो है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था QOR एंड QOS। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करने थे तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। तो यही हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कह रहे हैं इन द गिवन फिगर CE पैरेलल टू BA। ये हमारे पास है CE और ये पैरेलल है BA के। मेजर एंगल BAC इज इक्वल टू 85 डिग्री BAC। ठीक है, ये हमारे पास एंगल जो है वो 85 डिग्री का है। एंड मेजर एंगल ECD ये वाला एंगल जो है वो 58 डिग्री का है। फाइंड द मेजर्स ऑफ ACB ये वाला एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस फिगर को लेते हुए हम जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, CE। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन में ही हम देखते हैं AB जो है वो हमारे पास ये वाली लाइन जो है वो हमारे पास CA के पैरेलल है। तो यही चीज़ जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे AB इज पैरेलल टू जो है वो हमारे पास CE है। तो हम यही चीज़ जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये वाला जो साइन है वो पैरेलल को शो करता है तो हम इसलिए यहाँ पे पैरेलल लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है एंगल BAC
इज इक्वल टू एंगल ए सी ई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं। मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ से आया। वो हमारे पास हमें कह रहे हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ए सी ई। ठीक है, बी ए सी इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास ए सी ई। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं और दोनों है भी कितने 85 डिग्री के। ठीक है, अब हमें ये एंगल्स का फाइंड पता चल गया है, तो अब यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट स्टेप करते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं ना, इसके ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अल्टरनेट angles of parallel lines। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमें एंगल ई सी और जो है डी ई सी डी इज इक्वल टू हमारे पास आया है 85 डिग्री सेंटीग्रेड 58 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देखें ऊपर चल जाते क्वेश्चन में ई सी डी हमारे पास कितना है 58 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जबकि ये और ये लाइन दोनों बराबर हैं, सी पे 58 है तो बी पे भी क्या होगा 58। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने फाइंड आउट जो करना है वो हमारे पास है एंगल ए सी बी। ठीक है, यही है हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हम जो है वो क्वेश्चन मार्क राइट कर लेंगे। उसके बाद एंगल ए सी बी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ट्राइंगल में जिस जिस तरह एंगल्स हैं उन्हीं को हम जो है वो ऐड कर लेंगे। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई प्लस जो है वो एंगल ई सी डी। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखें ए सी बी जो है वो तो हमने फाइंड आउट करना है एंगल ए सी बी, ये हमने फाइंड आउट करना है। बाकी हमें खुद पता है ए सी ई जो है वो हमारे पास कितने डिग्री का है, ए सी ई वो हमारे पास 85 है। तो हम ए सी बी की जगह जो है वो वैसे लिख दिया, ए सी ई जो है वो हमारे पास 85 डिग्री आ जाएगा। और जो है ई सी डी ये हमारे पास है ई सी एंड डी, इसका जो है वो हमारे पास जो एंगल है वो प्लस जो है वो 58 डिग्री है। ठीक है, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल ए सी बी इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे 8 + 5 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 13, 1 कैरी 8 + 5 जो है वो हमारे पास 13 + 1 जो है वो क्या आ जाएगा 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। उसके बाद एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ये इधर जो है वो प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस 180 माइनस जो है वो 143 आ जाएगा। तो एंगल ए सी बी अब देखिए 143 आया है तो ये इधर प्लस और दूसरी साइड पे माइनस आ जाएगा। अब इसको हमने लिखना था एंगल ए सी बी। अब इसको माइनस करेंगे 8 - 3 10 - 3 7 आ जाएगा। यहाँ पे 7 आ गया, 7 - 4 क्या आ जाएगा 3 और 1 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो है ए सी बी एंगल इज इक्वल टू क्या आ गया 37 डिग्री। हमने फाइंड आउट भी यही करना था। तो ए सी बी हमारे पास एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या आ गया 37 डिग्री। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज ट्रांसवर्सल कटिंग ए बी एट जी एंड सी डी एच एच, मेजर एंगल ए जी इज इक्वल टू 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एच डी। अब देखें वो कह रहे हैं ए बी जो है वो ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं और ये ई एफ जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अब जो है वो कह रहे हैं हमें जो दिया हुआ है ए जी ई 125 है, तो फाइंड द एंगल ऑफ ई एच डी, ये वाला एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। ये हमें दिया हुआ है, ये वाला हम फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, जैसे कि क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए जी एच जो है वो हमारे पास 120 डिग्री है, ए जी एच और ए जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। आप देखें ए जी सॉरी ऊपर है ए
जी एच और हमने ए जी ई, ये दोनों जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएंगे 180 डिग्री के, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक ही लाइन पर एंगल्स हैं। तो हम जो है ए जी एच हमने फाइंड आउट करना है, तो एंगल ए जी एच, ठीक है, प्लस जो है वो एंगल जो यहाँ पे भी एंगल आ जाएगा ए जी, हमें पता है वो हमारे पास जो है वो टोटल कितने का है, हमें क्वेश्चन में उन्होंने बताया है ए जी एच जो है वो हमारे पास 125 है। तो यहाँ पे जो है वो 125 हम इसका एंगल लिख देंगे, इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो एंगल ए जी एच जो है वो हमारे पास ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जो है माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री। तो एंगल ए जी एच जो है वो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 जो है वो 5 इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब ए जी एच जो है वो हमें एंगल फाइंड आउट हम जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ए जी एच, एंगल ए जी एच जो है वो हमारे पास पैरेलल है यह इक्वल है एंगल जी एच डी के, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं ए जी एच, तो हमें पता ही है जो है वो क्या है ए जी एच है, और नेक्स्ट वो कह रहे हैं इज इक्वल टू जी एच डी, जी एच डी ये भी जो है वो हमारे पास वो कह रहे हैं इसको भी जो है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, यहाँ पे हम इसकी रीज़न लिख लेंगे, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब देखिए जैसा कि हमें पता है ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो हमारे पास देन ए जी ए जी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ए बी सी डी इज अ ट्राइंगल, पी आर इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी मीट्स ए सी एट क्यू, इफ मेजर एंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू 130, फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजर एंगल पी सी क्यू, ठीक है। पी क्यू सी वो कह रहे हैं हम अगर 130 है तो आप जो है वो नेक्स्ट बी सी क्यू के एंगल फाइंड आउट करें, और ये जो है वो हमारे पास पी ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, पी आर एंड बी सी, पी आर एंड बी सी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि एंगल पी क्यू सी जो है वो हमारे पास 130 डिग्री है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, एंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू 130। उसके बाद आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की तरफ। तो पी क्यू सी, ठीक है, उसके बाद प्लस जो है वो आर क्यू सी दोनों के ऐड करें तो ये वाला लाइन जो है वो हमारे पास यहाँ पे एंगल जो है वो 180 का बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल पी क्यू सी प्लस एंगल आर क्यू सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180, और इसकी रीज़न क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। आप जो है इसको जो है वो मज़ीद जो है वो लॉन्ग करके भी लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है, एंगल्स हैं, ए मीन एंगल्स, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब उसके बाद जैसे हमें पता है हमारे पास एंगल पी क्यू सी प्लस एंगल आर क्यू सी इज इक्वल टू 180। अब पी क्यू सी जो है वो हमें पता है हमारा एंगल कितना है, पी क्यू सी जो है वो हमारे पास 130 डिग्री है, और ये हमारे पास एंगल आर क्यू सी इज इक्वल टू जो है वो क्या आ जाएगा 180। अब ये प्लस हो रहा है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आर क्यू सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो एंगल आर क्यू सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब ये हमारे पास आर क्यू सी जो है वो हमारे पास आ गया 50 डिग्री का। तो अब हमने जो है वो इसको फाइंड आउट करना है मेजर एंगल बी सी क्यू को। तो चलिए बी सी क्यू को जो है वो हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस, जैसा कि हमें पता है एंगल जो है वो पी आर जो है इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास पैरेलल टू है बी एंड सी के, ठीक है। तो एंगल
क्यू सी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल आर क्यू सी। ठीक है, तो दोनों बराबर हैं, तो क्यू सी भी हमारे पास 50 डिग्री का है। तो हम जो है आर, यहाँ पे सी भी आएगा। अब आर क्यू सी इज इक्वल टू 150 क्या है, तो ये भी हमारे पास इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है,